जय माता दी। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौथ का दिन हर सुहागन के लिए बेहद ही खास होता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन महिलाओं को सूर्योदय होने के बाद वह शाम को चंद्रमा देखने से पहले तक व्रत रखना होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें अन्न और जल का त्याग करना होता है। आपको बता दें कि करवा चौथ के त्यौहार में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वह सरगी। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाती हैं ताकि उनके अंदर भूखे प्यासे रहने की शक्ति आ सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको करवा चौथ के व्रत में सरगी के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सरगी के टाइम भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। आपको सरगी से जुड़ी इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में सरगी का विशेष महत्व होता है। सरगी वह खास भोजन है जो करवा चौथ पर सूर्योदय होने से पहले सास अपनी बहू को देती है और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है ताकि आपका व्रत सफल हो सके। करवा चौथ के व्रत में सास और उनकी ओर से दी जाने वाली इस सरगी का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सरगी को हमेशा सास अपनी बहू को देती है। इसी के साथ सास अपनी बहू को 16 श्रृंगार का सामान, कपड़े आदि भी देती है। साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है। लेकिन यदि किसी कारणवश सास कहीं गई हुई हैं या वहाँ उपस्थित नहीं हैं या वे बीमार हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में घर की कोई भी बड़ी बुजुर्ग महिला उसे अपनी बहू मानकर सरगी देती है। यदि सास दूर हैं तो सरगी के लिए आवश्यक पैसे अपनी बहू को भिजवा सकती हैं जिससे कि बहू सरगी बनाने का सामान खरीद सके। आप सास की जगह अपने घर की कोई बड़ी महिला जैसे जेठानी, बड़ी ननद या बड़ी बहन या कोई भी सुहागिन महिला जो आपसे बड़ी हो उससे भी सरगी ले सकती हैं। आपको बता दें कि सरगी खाने के पीछे की वजह है कि सरगी खाने से दिन भर व्रत के लिए शरीर में एनर्जी बनी रहती है और साथ ही व्रत की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से भी हो जाती है। लेकिन सरगी खाने का एक सही तरीका भी होता है। दोस्तों, बहुत सी महिला सुबह सोकर उठती हैं और उस वक्त सरगी खा लेती हैं जो कि गलत है। सरगी खाने का भी एक तरीका होता है। करवा चौथ जैसे व्रत में सरगी जैसी रस्म को पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए क्योंकि यह करवा चौथ व्रत का पहला पड़ाव है। आप इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर थोड़ा सा श्रृंगार करें जैसे सिंदूर, बिंदी आदि लगा लें। अब आप अपनी सास के हाथों से सरगी की थाली लेकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सरगी खा लें। बस ध्यान रखें कि सरगी खाने के बाद लगभग 1 घंटे आपको आराम भी करना चाहिए, यानी सरगी की आपको सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले खा लेनी चाहिए और फिर आप सोना चाहती हैं तो सो भी सकती हैं।
या फिर आराम करना चाहती हैं तो आराम भी कर सकती हैं। इसके बाद जब आप उठें तो इसके बाद पुनः अवश्य स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान करें और उसके बाद पूजा करके व्रत का संकल्प लें और इसी के साथ आपका निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सरगी खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, सरगी सूर्योदय से पहले खा लेनी है, यानी सुबह का लगभग 4 से 5 बजे के बीच में आपको अपनी सरगी खा लेनी है, क्योंकि सरगी का भोजन ग्रहण करने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके बाद आप अन्न जल शाम के समय चंद्रमा देखने के बाद ही ग्रहण कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सरगी के समय आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी के समय आपको खीर, सेवई, मिठाई, मीठी, नमकीन, मठरी, हलवा, फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, चाय, पानी, जूस और मेवे भी आप खा सकती हैं। और फलों की बात करें तो कोई भी मौसमी फल जैसे केला, नाशपाती, अमरूद, इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। और इसके अलावा सरगी की थाली में कपड़े भी रखे जाते हैं। साथ ही श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर आदि भी रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को थाली में सजाकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद के साथ साथ अपनी बहू को देती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सरगी के समय आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सरगी के समय आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा आदि। साथ ही साथ इस समय प्याज, लहसुन से बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप सरगी के समय ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन ग्रहण ना करें और ऐसा भी ना करें कि आप बिना नमक का भोजन करें। अगर आप बिना नमक का भोजन करेंगे तो आपको पूरा दिन भूखे प्यासे निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सरगी के समय मीठा और नमकीन दोनों ही ग्रहण करें। साथ ही इस टाइम चाय, कॉफ़ी भी ले सकती हैं। बस ध्यान रखें कि ज़्यादा कॉफ़ी और चाय आपको सरगी के समय नहीं लेनी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि सरगी के समय खूब सारा पानी पी लें, ताकि आपको पूरा दिन प्यास ना लगे और व्रत रखने की एनर्जी बनी रहे, ताकि आपका करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो। हालांकि इतनी सुबह भोजन करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी आदत नहीं होती। लेकिन अगर आप सुबह सरगी में खाना खा लेंगे तब भी आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती रहेगी। इसलिए हो सके तो आप सरगी का सेवन अवश्य करें, ताकि थोड़ी सी हैवी डाइट हो जाए और साथ ही सलाद और दही भी ज़रूर खाएं, ताकि आपको ज़्यादा प्यास ना लगे। या आप नारियल पानी भी ले सकती हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि व्रत के एक दिन पहले रात में हल्का और कम तेल मसाले वाला ही भोजन करें। इस समय आप खाने में दही, सलाद, फल आदि शामिल करें और रात का खाना समय पर ही खा लें और एक दिन पहले भरपूर लिक्विड डाइट लें। आप जितना हो सके आप दिन भर में खूब पानी पिएं, फलों का जूस और सलाद, दही खाएं, ताकि आपको व्रत वाले दिन प्यास ना लगे और आपका करवा चौथ का व्रत हो सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करवा माता आप सभी का सुहाग अटल अजर अमर रखें।
जय हो करवा मैया की।